दोस्तों, मेरी हमेशा यही कामना रहती है कि आपके जीवन में रोजगार का सूरज दिखे ताकि उसकी रोशनी में आप कामयाबी का स्वाद चख सकें। दोस्तों, बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग हमेशा दिखाने की कोशिश करती है कि आप कैसे नए बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं, कैसे उससे कमा सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इसी क्रम में आज वैशाली ज़िला में मैं आया हूँ। ये गौरौल है और यहाँ पर एक कैटल फीड प्लांट जो है अभी हाल में यहाँ पे खोली गई है। बहुत ही भव्य है, बहुत ही अच्छा पशुहार यहाँ बनता है। और ये सामने जो रोड देख रहे हैं, ये रोड जाके मुजफ्फरपुर वाली NH में कनेक्ट हो जाती है। और अभी हम लोग गांव में हैं शायद। और यहाँ तक हमको पहुँचाने वाले स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ पटना से प्रवीण झा सर हैं और आदित्य जी हैं, जिनकी बदौलत ये आज खूबसूरत प्लांट यहाँ चल रही है। सब कुछ बातें हम करेंगे, लेकिन पहले परिचय हो जाए और सर का अभिवादन कर ले। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार पवन जी, आपका भी नमस्कार जी। ये जो प्लांट है सर, कितने कैपेसिटी की है? ये जो प्लांट है ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। अच्छा। और 1000 kg पर आवर प्रोडक्शन वाली प्रति घंटा 1000 kg बनेगा। हाँ बिल्कुल, किलो। और ये जो प्लांट हम दिखाने जा रहे हैं, शायद आपके चैनल के माध्यम से ही पहली बार, और ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ नया ही दिखाएं। और ये जरूर जुड़ते हैं तो वही चीज दिखाएंगे कि कैसे फुल्ली हो। जैसे अलग अलग तो बहुत सारा मशीन देखे होंगे कि मान कैटल फीड बना दिया, मिक्सिंग अलग है, लेकिन ये जो सेटअप है चलता फिरता फुल्ली ऑटोमेटिक। मतलब एक जगह से काम स्टार्ट करिए और दूसरे जगह तक करिए, कोई उसमें कमर्शियल स्केल पे। हाँ, कमर्शियल स्केल पे। और एक चौड़ा, बिल्कुल, और 1000 kg प्रोडक्शन वाली। जी, बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पे जो है कैमरे से हमेशा दूर रहते हैं आदित्य जी, लेकिन हमने पकड़ लिया। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत ही व्यस्त आदमी है। सर कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी की मशीन चल रही है? हाँ एकदम, और मशीन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमको बहुत खुशी होता है कि कुछ नया नया देखने को मिलता है। क्यों आदमी पंजाब से मंगाएगा, बाहर हरियाणा से मंगाएगा? बिहार में ही खुले ना इस तरह की चीज़ें खूब। हाँ एकदम एकदम, बिहार में हम लोग तो कोशिश करते हैं कि कुछ नया नया मशीन बड़ी बड़ी देने का, फैक्ट्री जैसे कि कोई लगाना चाहता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री, हम लोग वो देना पसंद करते हैं। यहीं का मकई जो है सर पंजाब जाता है। और यहीं पे बगल में है, मकई उठा के लाइए और इस तरह का पशुहार का फैक्ट्री डालिए। जी, एक बार थोड़ा सा ऑनर से भी परिचय करा दे। सर नमस्कार, आप ही का प्लांट है? जी नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। और आपकी इस फैक्ट्री का नाम क्या है? ये गौशाला पशु आहार है, ब्रांड का नाम है। अच्छा। कंपनी का नाम है गिरिशाश्री। ऐसे आप क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले प्राइवेट जॉब कर रहे थे। अच्छा, जॉब छोड़ के आए, क्विट किए? जी जी। कहाँ पे जॉब करते थे? पहले सर्वे ऑफ इंडिया में थे। अच्छा, बहुत लंबा चौड़ा निवेश है सर। जी। और ये कैसे, लोन पे लिया कि खुद ही? नहीं, लोन पे भी है कुछ। यहाँ पे अपनी संपत्ति भी थी क्या? हाँ, ये तो जमीन आपकी है? जी जी। अच्छा, इस पे आपने कंस्ट्रक्शन किया? जी जी। कितने एरिया में है ये? ये 170 बाई 35 है फीट। 170 फीट लंबी और 35 फीट चौड़ी। जी। मतलब पूरा स्टॉक रखने के भी भरपूर जगह है ना? जी। और इसमें तो जरूरत पड़ेगी ना सर, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे चीज़ों को मिला करके आप कैटल फीड तैयार करेंगे, तो उसको तो आप ट्रक के ट्रक मंगाइएगा, तो रखने की जगह भी चाहिए। स्टॉक के लिए भी जगह चाहिए अपना। अभी खरीद जो है आसपास के किसानों से ही करते होंगे, क्योंकि आप तो गांव में ही हैं। हाँ, एक किसान से भी करते हैं, कोई स्टॉकर भी मिलता है, उनसे भी लेते हैं हम लोग। मेन जो मकई है यहाँ तो भरपूर हो रही है। हाँ, वो तो है। मक्का तो भाई पशु आहार में सबसे प्राइमरी चीज़ है। जी जी। है ना? आइए चलते हैं अंदर, इनका प्लांट भी देखते हैं। 1000 किलो प्रति घंटे वाले प्लांट है जी। तो स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे व्यूवर्स के लिए आपने जो है ये कष्ट किया और पटना से चल करके आज गौरौल तक आए हैं इस प्लांट को दिखाने के लिए। देखिए, हम जा करके इन्हीं मशीनों को जब किसी फैक्ट्री में, चाहे इनके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे जाके बताते हैं, तो जो भी हम बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। हम बताते हैं कि क्या इसका कैपेसिटी है, कैसे चलेगा, सारा कुछ होता है। लेकिन इस तरह का जब प्लांट विजिट करते हैं और कस्टमर रिव्यू मिलता है, तो इससे जो है हम लोग की बातों को और बल मिल जाता है। बिल्कुल 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 सही बात। देखिए, ये है इनका 1000 kg वाला प्लांट। जी जी जी। और ये जरा सा दिखाएंगे कि 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब 3 सेक्शन है ना? 3 मतलब ये पूरा टोटल अगर करिए तो 5 सेक्शन है। अच्छा, 5 सेक्शन, लेकिन हमको 3 ही दिखाई। हाँ, 3 ही देखा है। जैसे ये हो गया ग्राइंडर मशीन। जी ठीक है, ये 10 HP ग्राइंडर मशीन है जी। ठीक है, इसके साथ देखिए ये कन्वेयर जरा हुआ है, एक दूसरे सेक्शन आ गया। अच्छा। यहाँ से जो ग्राइंडिंग होगा वो सीधा कन्वेयर के माध्यम से ये मिक्सर मशीन में पहुंचेगा। ये देखिए यहाँ मिक्सिंग मशीन हो गया, उसके बाद ये कन्वेयर से हो गया, इससे कंप्लीट नीचे गिरेगा। और नीचे गिरने के बाद ये कन्वेयर एक पार्ट ये भी हो गया कन्वेयर। फिर यहाँ से उठ के यहाँ से उठ के जाने के बाद सीधा ये
आपकी जो पैलेट मशीन है वहां पे जाएगा और सीधा प्रोडक्शन आप तो ये वीडियो के फाइनल माध्यम से प्रोडक्शन जो है फाइनल प्रोडक्शन यहाँ पे आपका अभी होगा यहाँ बन से। ही रही थी यहाँ हाँ। पे, और बनने के बाद इसको बोरे में पैकिंग की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी 1000 केजी का ये प्रोडक्शन जो है जी। कम से कम जो पैलेट मशीन है वो 20 एचपी मोटर में है, जी। 20 एचपी का मोटर लगा हुआ है पैलेट मशीन के अच्छा, अंदर। तो टोटल मोटर की बात करेंगे तो एक यहाँ पर है। हाँ। अच्छा, इसमें ये क्या है सर, हैमर से तोड़ती है कि पत्थर से? इसमें हैमर होता है। हैमर होता है। हाँ। कोई भी चीज डालेंगे तो हाँ, इसको पहले कुछ भी ग्राइंड कर देगा बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो इसके लिए आप ये 10 एचपी की मोटर है। ठीक है। और यहाँ मिक्सिंग मशीन मिक्सिंग मशीन के लिए हो गया आपका ये 5 एचपी का मोटर। हाँ, 10 5 15 हो गया। 15। और और इधर pallet के लिए? कन्वेयर में भी होता है आपका 1 एचपी का मोटर। अच्छा, 2 HP उधर 2 चला एचपी गया। उधर हो गया और इसमें 10 प्लस HP आपका 20 एचपी इसमें हो गया जी। तो हैवी प्लांट है। हाँ। तो इसलिए इतने सारे मोटर्स तो लगने सारे ही लगेंगे। मोटर जो है वो क्रॉम्पटन कंपनी के ब्रांडेड सब मोटर। अच्छा, सारा क्रॉम्पटन का हाँ, है। क्रॉम्पटन का है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि भैया आखिर इन मशीनों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इन बोरों में जो है सबका अपना अपना फार्मूला होता है कि भाई जब भी कैटल फीड हम तैयार करते हैं तो सबकी अपनी अपनी फार्मूला होता है। जरा इस बोरों में क्या है सर? मक्का है। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह के ये जो है मक्का है। तो मक्का के अलावा भी सर लगभग कितने चीज़ों का मिश्रण आप यहाँ पर रखते हैं? हम लोग रॉ मटेरियल 7 तरह के रखते हैं। 7 तरह की चीज़ें मिलाते हैं, है ना? और सबका कॉम्बिनेशन है तो भाई अपना अपना फार्मूला हाँ, होता है। तो अपना मैं अपना स्क्रीन फार्मूला पे होता नहीं है। ले सकता हूँ उस हाँ, चीज़ को, लेकिन हाँ। आप जाने क्योंकि कैटल फीड का ये फैक्ट्री है, इनका अपना फार्मूला होता है, उसको पास करवाया होगा आपने सर, है ना? चूंकि कमर्शियल स्केल पे कर रहे हैं तो लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो भी फूड से रिलेटेड आपकी प्रक्रियाएं हैं कानूनी, वो भी आपने पूरा किया होगा। तो ये पहले आप कच्चा अनाज और जो मिश्रण है सारा इसमें डालते हैं, है ना? ग्राइंडर में करते हैं। ग्राइंडर यहाँ ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद फाइनली यहाँ पर पीस के आ गई। फिर भी अब यहाँ पे कुछ आप गुड़ वगैरह है, केमिकल्स वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, वो आप मिलाते हैं। हाँ, इसमें मिक्स करते हैं। मिक्स करेंगे इसको। जी, जितना पाउडर फॉर्म में है जो हम लोग इसमें मिक्स करते मिक्स हैं। कर लेंगे और मिक्स करने के बाद सीधे ये कन्वेयर बेल्ट से होती हुई इसमें गिरेगी और गिरने के बाद सीधा यहाँ पैलेट बन के तैयार हो जाएगी। और यही चीज़ें जो हैं हम गाय को दे सकते हैं और कुछ कुछ तो लोग अब बकरियों को भी खिलाने लगे हैं, उनकी भी बनने लगी है। नहीं तो बकरी का अभी तो हम लोग के पास फिलहाल है नहीं। अभी हम लोग का गाय है, गाय का बछड़ा के लिए है। हाँ, गाय का बछड़ा के लिए भी है हम लोग का। अच्छा। हम लोग मौसम के अनुकूल भी दाना निकाल रहे हैं। जैसे गर्मी का मौसम है, फिर बरसात का मौसम है, फिर ठंडी का मौसम है। इसके लिए हम लोग मौसम के अनुकूल भी हम लोग सीजन के हिसाब से अपना चेंजिंग करते रहते हैं। जी दाना में चेंजेस कर अच्छा, एक बात बताएं कि कुछ लोगों का होगा कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, कभी कभी मैंने देखा है, इसलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि मेरा जो पशु आहार हो थोड़ा मेरे मुताबिक हो, मतलब अपना वो देना चाहते हैं आपको। बहुत सारे ऐसे बाद में, चूंकि अभी तो आपका स्टार्टअप नया है, लेकिन आपके पास वैसे केसेस भी आएंगे कि लोग कहेंगे कि ये डाल दो। जैसे मैंने पंजाब की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ घूमी हैं, तो वो वाला भी फ्यूचर में आपको कंसेप्ट लाना वो होगा। कर लेंगे। अगर हमको किसान को ही देना, अगर किसान का जो अगर फीडबैक आएगा वो हम लोग फुलफिल आपके पास मशीन है भाई, फट से तैयार कर वो लें। जो बोलेंगे हम लोग करके देंगे। चलिए भाई विजिट कीजिए, एक बार एड्रेस बता दीजिए, नए लोग जुड़ सके आपसे। ये हुआ ग्रोल से मोना बेलसर रोड, मोना बिशुनपुर जगह हुआ। ये खिचड़ी प्लांट के बगल में ही है। अच्छा, क्या अभी प्राइसिंग क्या रखे हैं? इसका प्राइसिंग है 1250 है 1250 जी। पूरा। हाँ, और जो प्रीमियम है, हाई प्रीमियम जो है, जो 40 लीटर दूध देती है, उसके लिए 1800 रुपया है। अच्छा, 50 किलो का बोरा। जी जी। अब फ्लेवर का भी अगर लेना है, जैसे केला फ्लेवर का है हम लोग के पास, वनीला फ्लेवर है। अच्छा, फ्लेवर भी ऐड कर जी, दिया। फ्लेवर का भी है, घास का भी फ्लेवर है। तो इसका 1350 रुपया पड़ता है। ये पूरा फ्लेवर वाला खेला तो ही मिक्सिंग में होता होगा ना? जी। चलिए भाई, क्या सर, बड़ा कमाल का चीज़ है सर। बिल्कुल, ये बिल्कुल। ऐसा मशीन है ना भैया, आप कहीं भी लगा लो, अब पैसा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन भाई बिजनेस भी धड़ल्ले से चलेगा। हाँ, बिल्कुल अब सर चलेगा का तो अभी इसमें। स्टार्टअप है, अभी लेकिन तो अभी startup देखेंगे है। हम लोग एक साल बाद आएंगे तो एक पूरा साल पता बाद लगेगा। फिर आएंगे इनके पास, तब इनका देखिए बिजनेस कितना जबरदस्त चल रहा होगा। और भी इनका अच्छा भी बढ़िया काम चल रहा है। बिल्कुल, मतलब ये फर्स्ट डे से ही काम कर रहे हैं, उसी दिन से इनका सप्लाई जा रहा है। और यहाँ इतनी डिमांड है ना, हाँ। मैं बताऊं, क्योंकि बिहार स्टोरी मीडिया इंटीग्रेटेड फार्मिंग बिजनेस वीडियो भी दिखाती है। बिल्कुल। हमारे चैनल पर भैया जो पालन है सारा मिलेगा आपको। हाँ, सुअर सही पालन बात। से लेके गाय पालन, तो मैं जानता हूं कि कितनी डिमांड है इस चीज़ की। लेकिन होता क्या है सर, लोग अवेयर नहीं है इस हाँ, चीज़ के बारे बिल्कुल, में। बिल्कुल। लोगों को मशीनों के बारे में पता नहीं है, उनके सेटअप के बारे में पता नहीं है, स्ट्रक्चर क्या होगा वो पता नहीं है। अब सर का तो खैर ये बहुत बड़ा कमर्शियल प्लांट है, सर जॉब छोड़ करके आए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, क्या हाँ, मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल, सही बात है। बिल्कुल। आप छोटे स्तर, चूंकि आपके पास तो हाँ, छोटी छोटी मशीनें भी हैं। मशीन भी है, ऐसा नहीं है कि आप बड़ा ही मान लें। 5 HP की भी आती है। हाँ, 5 HP, 3 HP की भी आती है। हमने तो देखा है सर, मैंने तो वो भी कवर किया कि घर के छोटे कमरे में छोटा मशीन से खुद ही हाँ, बना रहा है, खुद ही पैक कर रहा है, बेच रहा है, बेच और रोज के 1000 रुपए कमा रहा है। जैसे कोई अपना अगर 10 गाय रखे हुए हैं तो खुद भी एक छोटा प्लांट लेकर खुद भी बना सकता है, उसके लिए व्यवस्था है।
मान ली खुद भी मान के कर सकता वो इसके लिए। अब इनकी तो 8 घंटे अगर ये मशीन चली तो सर का 8 टन माल रोज बने। 8 टन माल का तो पूरी तैयारी कर रखी है इन्होंने, और अभी तो कुछ काम भी बाकी है यहाँ पे। कुछ यहाँ पे चूंकि हम लोग आ गए हैं, सर आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए, भाई मशीनों को चेक करें थोड़ा सा। पहले और ये अच्छा बात है, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज, आदित्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रवीण झा जी को धन्यवाद कि इस तरह से घूमने से लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, मशीनें काम जब चल जाएगा तब तो कोई भी आगे कर सकता। शुरू में देखना है ना क्या फीडबैक है, क्या आ रहा है, क्या इनको कमी है, उसको भी सुधारना है हम लोगों को, सब कुछ देखना है। सही बात इसी के लिए शुरू में करिए, फिर 1 साल बाद फिर विजिट करिए। बिल्कुल, और ये भी पता चल जाता है सर कि सब चीज़ ठीक रहता है तभी हम लोग पहुंच भी पाएंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं तो वहीं से दरवाजा ही बंद कर देते, अच्छा ठग लिया, मशीन ठीक नहीं दिया है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। क्या सर, कैसा सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, बढ़िया सपोर्ट, बढ़िया पिताजी और प्रवीण झा जी जी बहुत बढ़िया, बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में, करने में? दिक्कत तो नहीं हुआ है। थोड़ा स्टार्टिंग में मशीन नया तो थोड़ा प्रॉब्लम के लिए भी तो ये प्रोफेशन नया था जी, फर्स्ट टाइम। तो खुद ही आपको सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जी समझनी है। जैसे कि अभी आपको बताया गया है, यहाँ पे मैं देख रहा था आदित्य जी को कि वो समझा रहे थे क्या क्या कस्टमाइजेशन अभी आपको करना है, क्योंकि आपने चालू तो कर दिया लेकिन अभी भी इसमें काम बाकी है ना। जैसे इसके ढक्कन तैयार करने हैं, यहाँ पे इन्होंने आपको गाइडलाइन दिया कि भाई यहाँ पे आटा वाला बोरा। तो ये सब छोटी छोटी जो गाइडलाइंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि डस्ट उड़ रही थी तो अभी नया है, तो चलिए इस चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अब आते आते ये फिर हो जाएगा। तो आपका घर भी यही हुआ इसी गाँव में? नहीं, घर तो मांगनपुर हुआ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हुआ घर में। अच्छा जी। घर में और कौन कौन है सर? अकेले आप? नहीं, मम्मी पापा। यहाँ पे कितने लोग मिलके देखेंगे? यहाँ पे हम लोग फैमिली लोग हैं, हम हैं, मेरे चाचे हैं। अच्छा जी। क्योंकि यहाँ पर भी 3 से 4 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हम लोग फैमिली मेंबर ही जुट के काम कर रहे हैं, कुछ स्टाफ भी है बाहर के, हम लोग रखे हुए हैं स्टाफ भी। जी। ब्रांड का नाम रखा है सर, क्या चीज़? गौशाला पशु आहार है। गौशाला पशु आहार, याद रखिएगा। आइए अब थोड़ा सा बात कर ले मशीनों के बारे में कि सर ये तो इतना सारा चीज़ हो गया। जी। शुरुआत से ज़रा बताइए कि अगर लो स्केल पे, लो बजट पे हम कैटल फीड का बिजनेस स्टार्ट करें, और कैटल फीड में जैसे कि यहाँ पे ये पैलेट्स बना रहे हैं, इसी को फिश फीड में अगर कन्वर्ट करना हो तो कौन सी मशीनें चाहिए? देखिए इसमें क्या होता है, जैसे इसके अंदर सब पोल्ट्री फीड वाला अगर चाहते हैं, मुर्गी दाना वाला, तो वो भी बना सकते हैं इसमें, वो भी बन जाएगा। प्लस जो अगर फिश फीड में भी 2 तरह का आता है, एक होता है श्रिंक फीड और एक होता है फ्लोटिंग फिश। तो वो श्रिंक वाला अगर बनाएंगे तो इस मशीन से बन जाएगा। अच्छा। अब फ्लोटिंग वाला होता है तो उसके लिए एक दूसरा मशीन लेना होता है। ग्राइंडर वाइंडर सब काम करेगा। फ्लोटिंग सारे फीड में ये दोनों तो चाहिए। हाँ, ये चाहिए। बाकी एक जो है उसके लिए फ्लोटिंग जो है, हाँ, पैलेट बनाने के लिए एक मशीन चाहिए, तो इनका सारा साइज बन जाएगा। उसमें चाहे मुर्गी दाना बनाना हो, मछली का दाना बनाना हो, बकरी का दाना बने, जिस तरह का आइटम बनाएंगे सब बनेगा। सारे अवेलेबल हैं आपके? हाँ, सारे डाई व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत। पटना में कहाँ विजिट करें? पटना में तो स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री, हमारी कंपनी के बारे में तो आप भी जानते हैं, 20 साल पुरानी कंपनी है। बस गूगल में आप टाइप कर देना और यूट्यूब पे टाइप करना स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री बिहार स्टोरी, कंकरबाग में हमारा ऑफिस है, सामने आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वहाँ आए, कंपनी के विजिट करें, हमारा गोदाम भी है। और आपको बता दूं, चूँकि अपने बारे में ये खुद क्या बताएंगे, मैं जानता हूँ कि आदित्य जी की जो स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, आज बहुत सारे लोग इस फील्ड में मशीन के लाइन में आ चुके हैं, लेकिन ये जो कंपनी है बिहार की सबसे पहली और सबसे बड़ी, सबसे पुरानी। तो आप विश्वास कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पर जाने पे केवल छोटी मशीन ही नहीं, आप उद्योग जगत में जो भी बड़े मशीन सपने में सोचते हैं वो सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि इस हिसाब से आपको एक बहुत बड़ा बैंडविड्थ मिलेगा अपने लघु उद्योग के लिए। तो ज़रूर विजिट करें वहाँ पर। और आपका एक गोदाम है कंकड़ बाग में भी? मेरा 0 माइल पे, 0 माइल ऑफिस है कंकड़ बाग में। हाँ ऑफिस है। बाकी हम लोग का एक ये जरूर है कि अगर मशीनरी लाइन है तो इसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग का ये हमेशा रहता है कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराना, चाहे बस 5 दिन की जगह 10 दिन समय लग जाए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटते, काम को कंप्लीट करके देते हैं, आगे भी सपोर्ट जारी रहेगा। ये सबसे मेन लोग का हम लोग का काम रहता है। अब मोटर वाले में तो किस्सा हो गया, क्रॉम्पटन का है तो क्रॉम्पटन का, हाँ, बाकी इन मशीनों में तो मुझे लोहा लकड़ दिखाई दे रहा है सर, छोटी मोटी ही प्रॉब्लम। अभी भी यहाँ पे भी हम कम से कम अपना जो टेक्नीशियन है 4 बार भेज चुके हैं हम, 4 बार। अगर छोटा भी प्रॉब्लम हो तो 4 बार हम यहाँ पे पूरा सेटअप करवा दिए सब 4 बार। जो थोड़ा समय, नया मशीन रहता है, थोड़ा समझने बुझने में समय लगता है, लेकिन ये हमेशा कोशिश रहता है कि उस काम को पूरा किया जाए। जी। अभी देखिए यहाँ पे बोरियां पैक हो रही हैं। अब वहाँ जो मटेरियल बना है देखिए, इसी तरह से दिखाएंगे जरा यहाँ पे। हाँ, ये देखिए फाइनल इनका पूरा, ये इस तरह से जो है 50 किलो का जो है बोरा ये लोड होगा और फिर यहाँ किसानों के यहाँ पूरा पैक होके इनका सारा सिस्टम चल जाएगा। चलिए, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं आसपास के किसान और जो भी डेयरी फार्म हैं,
जो भी लोग गौ पालक हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से जुड़े। और बाकी तो आप जुड़ करके जब यहाँ पे आएंगे तो वो अपना बात कर लेंगे ऑनर से। और जो कैटल फीड की बिज़नेस में उतरना चाहते हैं उनके लिए स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री हमेशा से जो है एक बहुत बढ़िया प्लेस है पटना में, वहाँ बात कर ले। और इस तरह का जो उद्योग लगाएंगे आप तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्कोप है, खास करके बिहार में, क्योंकि भैया यहाँ पे क्रॉप्स की कमी नहीं है और आप चाहें तो अपने फीड को बहुत ही न्यूट्रिशियस बना करके बेच सकते हैं मार्केट में, उस चीज़ की डिमांड भी है। और केवल बोरा ही नहीं, हमको लगता है सर छोटे छोटे पैकेट्स भी सप्लाई करते हैं सर, छोटे छोटे पैकेट्स अगर चाहे तो। नहीं, वो हम लोग सैंपल के लिए रखे हुए हैं। अच्छा जी, ऐसे 5 किलो बैग 10 किलो बैग पॉसिबल नहीं? 5 किलो बैग के लिए कुछ असर नहीं दिखे, एक दिन खाने से कुछ पता नहीं चलता है। उसके लिए मंथली 1 महीना कम से कम गाय खाना चाहिए। अच्छा, वो 1 किलो देने से एक दिन में रिजल्ट नहीं पता चल गाय तो गाय का पेट बड़ा होता है, हाँ, है ना? ये बहुत किसान सोचते हैं 1 किलो आज दे दिए हमको कल रिजल्ट मिल जाएगा, ये तो होने वाला नहीं। कम से कम 15 दिन तक खिलाना पड़ेगा। सही बात है। एक गाय तो अब 20 किलो तो खाएगी एक दिन में? एक दिन में 20 किलो नहीं, 5 केजी। 5 किलो? जी जी, जैसा गाय है उसी हिसाब से 2 किलो 5 किलो। अच्छा, मतलब ऐसे आहार के साथ मिला के दिया है? हाँ हाँ जी जी। 20 किलो मैंने बोला कि भाई पूरा डोज जो है वो 20 किलो का होगा, लेकिन उसमें आपको 5 किलो पशु आहार दे दे तो दूध बहुत अच्छा आएगा, नहीं? जी जी। चलिए वो तो खैर अपना अपना जो लोग पालते हैं हाँ, वो समझे, उनका हम लोग सही का वो बात है। सेक्शन नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए बहुत खुशी होती है। आप सर कस्टमर रिव्यू में रहा कीजिए, आज ये पकड़ के लाए हैं आपको, मैं देख रहा टाइम थोड़ा निकालिए। मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं भैया, इनकी और भी बिजनेस है। प्रवीण जी देखते हैं, ठीक है। आपके हनुमान यही है, यही देखते हैं, लेकिन लोग भी जानना चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा आदित्य जी से भी थोड़ा स्क्रीन पे हो जाए परिचय तो अच्छा रहेगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपको भी शुभकामनाएं, बधाई, आप आगे बढ़े, मैं फिर आऊँगा, ठीक है ना? अभी तो बहुत सारा चीज़ यहाँ सेटअप करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए उद्यमी के यहाँ, फिर किसी नए इंडस्ट्री, किसी नए उद्योग को दिखाते हुए हम सारा वीडियो कवरेज करेंगे। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।